पुरानी चीज़ें जो कि आप ख़त्म कर चुके हैं, जो कि आप भुला चुके हैं, जिनसे आप बहुत पीछे निकल चुके हैं। इसकी जो इमेज है, इस इमेज में एक ड्रैगन है जिससे आपकी लड़ाई हो रही है। आपको एक हेल्दी कंपटीशन करने का मशवरा देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। खास तौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद एविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर ख़राब हो सकती है, पानी की सप्लाई ख़त्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नज़र आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खास तौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई। ये मैंने खास तौर पे कहा, और आम तौर पे आर्गुमेंट्स
अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दें, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, ना होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धूनी दे सकते हैं, लेकिन ये धूनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासिदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करें। सॉल्ट लैंप और हर्मल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हर्मल बाज़ार से मिल जाता है। लोबान और हर्मल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हर्मल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं करने लगा हूँ आपकी इस हफ्ते की रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड निकालते हैं इस हफ्ते का, और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड निकालते हैं। और ये उसकी बेस है जेमिनी, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी पोजीशन, ये आपकी फैमिली की पोजीशन, ये आपके होप एंड फियर, इस वक्त होप नज़र आ रही है, और ये अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड हैं भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं। मगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है प्रोसेस का, और जब हम प्रोसेस में जाते हैं, हम स्ट्रगल की तरफ जाते हैं, हम काम करने की तरफ जाते हैं। वो काम, वो जॉब, बिजनेस हो, कारोबार हो, काम हो, हेल्थ हो, मोहब्बत हो, या अपने घरेलू परेशानियाँ, चीज़ें जो कुछ भी हों, तो उनमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मतलब आप सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं समझ सकते, आप सिर्फ बुरा बुरा नहीं समझ सकते। दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, उन दोनों को लेके चलना ही ज़िंदगी है।
आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते, ना अच्छाई को सब छोड़ सकते हैं ना बुराई को, ये दोनों एक साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये कायनात का तस्वुर है कि अच्छाई और बुराई दोनों को फेस करना होता है। ये जजमेंट का कार्ड आया है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में जजमेंट का कार्ड है और इसकी जो तस्वीर है उस तस्वीर में ऐसे लगता है कि कोई पुरानी चीज़ें जो कि आप ख़त्म कर चुके हैं, जो कि आप भुला चुके हैं, जिनसे आप बहुत पीछे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, जिनसे वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई, वो इस हफ्ते दोबारा आ रही हैं। और उस कार्ड से और इस कार्ड से दोनों से ऐसे लगता है कि ये कोई इश्क का मामला है, मोहब्बत का मामला है, मगर ये रीयूनियन का मामला नहीं है। ये कार्ड देखें इसके ऊपर, ये कोई रीयूनियन का मामला नहीं है कि पुरानी चीज़ें वहाँ सामने आ रही हैं, पुरानी प्रॉब्लम सामने आ रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। और उसकी वजह क्या है? आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, नए काम की तरफ जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो आप ही को पता है जेमिनी कि पुरानी चीज़ें क्या थी, रिलेशनशिप के मामले में रहिएगा सिर्फ, कि पुरानी चीज़ें क्या थी, पुरानी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो आपको क्यों सामने आ रही हैं, ये आपको सब पता है। लेकिन इस कार्ड में ये रीडिंग आई है कि इस हफ्ते आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ, नई कहानी की तरफ, नई मोहब्बत की तरफ, शादी रिश्ता जो दिल चाहे समझे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें आपको रोक रही हैं। ये इसकी बेस है। जो ये बेस है ये भी अच्छी नहीं है, ये भी थोड़ी सी नेगेटिव है। और वो नेगेटिव ये है कि ये सारा जो फड्डा है, सारी जो लड़ाई है, जो पुरानी चीज़ें जो दफन हो गई थी, ये असूलों पे हुई थी। मैं कभी असूलों को अच्छा समझता हूँ, कभी असूलों को बहुत बुरा समझता हूँ कि लोग असूलों के चक्कर में अपने काम खराब कर रहे होते हैं। तो इंसान जो है उसको एडजस्टेबल होना चाहिए, कभी कभी न समझने वाली चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि बस ठीक है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली। असूल करके आप अपना घर, अपना काम, अपना रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये अपनी तरफ से एक छोटी सी चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बुराई हुई? कोई बुराई नहीं है, आप उसको कबूल कर लिया करें। तो पुराने वाली जो चीज़ है वो एक फड्डा था, एक लड़ाई थी, एक झगड़ा था जो आपका अपने जहन के साथ था कि मुझे अब ये नहीं करना, बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ में नरमी लानी चाहिए थी। अगर वो नरमी होती तो इतना बड़ा फड्डा, इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। बहरहाल पुरानी चीज़ें आपके पास निकल रही हैं, नया रिलेशनशिप आ चुका है और इसकी बेस जो है ये असूल है। इधर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये पास का कार्ड है, ये अचीवमेंट का कार्ड है, ये हासिल करने का कार्ड है, ये पावर का कार्ड है, ये बोनस का कार्ड है। इसको आप माजी में एंजॉय कर चुके हैं, ये पावर, ये बोनस, ये अचीवमेंट्स, और आप इसको और अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ये कार्ड देखिएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड एक अलग पोजीशन बताता है। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि आपको नए आइडियाज पे काम करना है। इस वक्त ये प्रेजेंट में आया हुआ है, आपने जो कुछ करना है उसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ भी नहीं है, पुरानी चीज़ अपनी जगह आपको रुकावट बन रही है, मगर ये नहीं है। तो इसका मतलब कि आपकी सपोर्ट नई चीज़ की तरफ होनी चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो काम है, चाहे वो जॉब है, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आपको अवेल करना चाहिए। तो चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है, ये आइडिया का कार्ड है। अब ये देखिएगा, ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड। और ये कार्ड भी 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कारोबार का, काम का, बिजनेस का कार्ड है। ये 3 चीज़ें लेकर आता है। सबसे पहले कन्फ्यूजन। अब जाहिर बात है, नए और पुरानी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं तो आपके पास कन्फ्यूजन होता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ न जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या न करूँ। इस तरफ जाना है तो ये चीज़ें रुकावट बन के आ रही हैं। तो ये कन्फ्यूजन का कार्ड है, ये आपको बहुत कन्फ्यूज़ करता है। इसकी जो इमेज है,
इस इमेज में एक ड्रैगन है जिससे आपकी लड़ाई हो रही है। कोई भी इंसान किसी ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, लेकिन चूंकि इंसान है तो हार भी नहीं मानता। तो इसका नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल आप करते हो, और नंबर 3 सक्सेस आपको मिलती है। इस कार्ड के ये तीनों माना है, कंफ्यूजन, स्ट्रगल एंड सक्सेस। तो आपको ये वाला कार्ड आपके पास नियर फ्यूचर में मौजूद है। हार नहीं माननी, स्ट्रगल करते रहना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो जब इस किस्म की बात करता हूं तो मैं फौरन कह देता हूं कि वीकेंड आपका अच्छा है। जी, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर स्ट्रगल के साथ चीज़ों को बेहतर करने के साथ साथ आपका अच्छा रहेगा। अब जरा फीलिंग्स की तरफ आते हैं। सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे बेहतरीन कार्ड हैं, फीलिंग्स आपकी भी अच्छी हैं। ये कार्ड भी बुरे नहीं है, ये अच्छे हैं। रुकावट ज़रूर आई है, गड़बड़ ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये कार्ड अच्छे हैं, बुरे नहीं है। ये कार्ड भी अच्छे हैं। अब ये कार्ड देखिएगा, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये आपको एक हेल्दी कंपटीशन करने का मशवरा देता है और कहता है कि आप कंपटीटर हो, हेल्दी कंपटीटर। कंपटीशन करते हो, आराम से बैठ के नहीं खाते, सुकून से नहीं बैठते, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहते हो। तो जिमिनाई, आपकी स्ट्रगल नजर आ रही है और इसमें आपकी जीत भी होती है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अंदर की फीलिंग है, आप खुद हो, आप अपने आप को इस कार्ड में देख सकते हो। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, वो कहता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाती है और आप आराम से सुकून से अपने सफर को जारी रख सकते हो। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इस हफ्ते हो सकता है कि सेलिब्रेट भी कर रहे हो, या कंपनी या आपकी फैमिली आपको ऑफर कर दे किसी सेलिब्रेशन की। ये मैजिशियन का कार्ड है और ये आपकी पावर है, ताकत है। मैजिशियन होना, मैजिशियन का मकसद है जादूगर। जादूगर का मकसद वो जादू करने वाला नहीं, ये इल्यूजनिस्ट होता है जो कि नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है, आपको अच्छे अच्छे खेल बताता है। ये बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो मैं इस कार्ड को एक्सपर्टीज़ में शामिल करता हूँ। आपके सामने हथियार पड़े होते हैं, आप कोई भी हथियार उठा करके कोई भी काम, कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी पावर है, ये आपका अपना शौक है, इसको आप जारी रख सकते हो और इसमें कामयाब हो जाते हो। ये अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आप कोई ना कोई सक्सेस लेकर आ रहे हो। इस हफ्ते आपको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें अच्छी अच्छी आपकी हो जाएंगी। जी, मैंने आपकी रीडिंग की, रीडिंग मज़ेदार थी, अच्छी रीडिंग है, प्यारी रीडिंग, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ईद के दिनों में मैं आपको अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। बहुत सोच समझ के आप अपने 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ। जी, 3 सवाल और उनका जवाब। पहला सवाल, उसका जवाब, दूसरा सवाल, उसका जवाब, और तीसरा सवाल और उसका जवाब। तीनों मौजूद हैं। ओके जेमिनाई, देखिए आपके 3 सवालों के जवाब क्या होते हैं। नंबर 1, यस, आपके साथ इंसाफ होगा। अगर कोर्ट केस है, कहीं फैसला होना है, कोई चीज़ आपके पास आनी है, कोई ख़ानदानी चीज़ आपके पास मिलने वाली है, तो वो आपके हक़ में फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। जवाब यस आया है और इसका जवाब नो आया है सवाल नंबर 2 का। तो मोहतात रहिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसा मत लगाइएगा, चोरी हो सकती है। एतमाद नहीं कीजिएगा, अंधा एतमाद बिल्कुल नहीं कीजिएगा, चोरी हो सकती है। तो ये कार्ड आपके लिए आया है। तो जिम्मेदार अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नुकसान कर दिया तो ये हफ्ता है ईद के बाद का, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, अजीब अजीब लगेगा। तो आप अपने आप को बचाइएगा। ये वाला कार्ड भी नेगेटिव आया है और ये नेगेटिव आने की वजह ये है कि आपके पास जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना ब्लास्ट है आपकी मोहब्बत का पुराना, वो आपको तंग कर रहा है, तो बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस जो पुराने ब्लास्ट हो, इसको निकालें, इसको सुकून दें, ताकि आप आगे निकल सकें। और अगर मूव ऑन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।